परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। है कि आचार्य कुंद स्वामी ने क्या लिखा है, उस पर एक बार विचार करके देखो। दिव्येन नाणेन, दिव्य अभिषेक। दिव्य अभिषेक किसको कहते हैं? जो अभिषेक निःशुल्क होता हो उसको, या जो वैभव संपन्न अभिषेक होता है उसको। जिस अभिषेक में अपना वैभव लगाना पड़े वो दिव्य अभिषेक, अथवा जो निःशुल्क, जिसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। पानी के लिए पैसा देना पड़ता है क्या? हम व्यंग्य नहीं कर रहे हैं, हम दिव्य शब्द का अर्थ बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आचार्य कुंद स्वामी ने दिव्य अभिषेक का वर्णन किया है। और यदि अपन अस्वीकार करते हैं आगामी आचार्यों द्वारा वर्णित पंचामृत आदि विधियों को, बोलते कि वो तो उन आचार्यों ने समय की स्थिति को देखकर काल के प्रभाव से ये सारी चीजों का वर्णन कर दिया अपने शास्त्रों में, मूलतः ऐसा कुछ था नहीं, पहले तो सिर्फ जलाभिषेक था। तो सवाल ये है कि कौन सा काल, कौन सी परिस्थिति जिससे एक दिगंबर जैन आचार्य मजबूर हो जाए और शास्त्र विरुद्ध क्रिया का अपने शास्त्रों में वर्णन कर ले, समावेश कर ले? ऐसी कौन सी परिस्थिति? तो फिर बोलते हैं कि नहीं, लकड़ियों की प्रतिमाएं बनी थी और वो प्रतिमाएं क्रैक होने लगी थी तो तब से पंचामृत चला है। भले मानुष, भोले आदमियों को इस तर्क से लोग गुमराह कर सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न उत्पन्न होता है इस तर्क में, क्या कि लकड़ियों की प्रतिमा क्रैक हो रही थी इसलिए पंचामृत किया, तो वो पंचामृत की क्यों जरूरत पड़ी? ये तो बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि लकड़ियों का जो चटकना है उसको तो स्निग्ध पदार्थों से रोका जाता है। जैसे क्रिकेट बैट होती है, जब नई क्रिकेट बैट होती है तो उसको 7-8 दिन उसमें रखना पड़ता है तेल में, तब उसमें स्ट्रोक आता है। लिंसीड ऑयल होता है, अलसी वगैरह के तेल में उसको डुबा के रखते हैं बैट को तब। तो फिर अगर लकड़ी की प्रतिमा को सुरक्षित रखना था तो फिर कोई तैलीय पदार्थ में रख करके उसकी रक्षा कर लेते। पंचामृत से अगर लकड़ी की रक्षा हो जाए तो फिर ये तो विश्व का 8वां आश्चर्य हो जाएगा। पंचामृत में क्या क्या है? दूध से कभी लकड़ी सुरक्षित होती है? कभी कहीं किसी विज्ञान में या कहीं किसी व्यवहार में किसी ने देखा कि लकड़ी पर दूध डालो और लकड़ी की सुरक्षा हो गई हो? तो पंचामृत में ऐसे द्रव्य क्यों रखे उन आचार्यों ने जिससे लकड़ी को नुकसान पहुंचता है? अकेले घी रखते ना, तो ये बात तात्विक नहीं है। और दूसरी बात, अपन देखो, तर्क से, इतिहास से, शास्त्र से और विज्ञान से, 4 प्रकार से जब अपन परीक्षा करके देखते हैं तो फिर हर प्रकार से वो बात असत्य प्रमाणित होती है कि लकड़ियों की प्रतिमा की रक्षा के लिए पंचामृत शुरू हुआ। एक बात सुनो, 753 ईस्वी सन में काष्ठा संघ उत्पन्न हुआ है। कुमार सेन आचार्य ने काष्ठा संघ की जो स्थापना की है उसके विषय में विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि वो काल 753 का काल था। तो अगर काष्ठा संघ से, काष्ठ प्रतिमाओं से पंचामृत की शुरुआत हुई है तो फिर ये बात सिद्ध है कि पंचामृत के जितने भी अपने को प्रमाण मिलेंगे, जितने भी उल्लेख मिलेंगे, वो 753 से पहले के हो सकते हैं क्या? सोचो, क्या अकबर के जमाने की किसी पुस्तक में सचिन तेंदुलकर का नाम हो सकता है? बोलो। जो चीज जिस काल में है ही नहीं उसका वर्णन उस काल में कैसे संभव है?
और जबकि आचार्य कुंदकुंद स्वामी दिव्येण नाणेण कह रहे हैं एक बात, फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी नंदीश्वर भक्ति की 18वीं कारिका में कह रहे हैं कि देवलोग नंदीश्वर द्वीप में जाकर चूर्णों से भगवान का अभिषेक करते हैं। और ये हम अपने मन से अनुवाद नहीं कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री जो हमारे दीक्षा गुरु रहे हैं, उन्होंने नंदीश्वर भक्ति का अनुवाद करते हुए 18वें काव्य में ये लिखा है कि देवलोग अक्षर केसर चंदन से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं नंदीश्वर द्वीप में। तो जिन लोगों ने आचार्य श्री के नाम पर आपसे ये कहा है कि आचार्य श्री के यहां पर ये सब नहीं चलता, वो सत्यवादी हैं या असत्यवादी हैं, इसका निर्णय करना बहुत ही सरल है। आपको अगर वो पुस्तक देखनी हो तो हमारे पास उपलब्ध है। आप आचार्य श्री का पद्यानुवाद स्वयं अपनी आंखों से पढ़ लेना कि आचार्य श्री ने सिर्फ जलाभिषेक लिखा है या अक्षर केसर और चंदन से अभिषेक करने का लिखा है, आप स्वयं पढ़ लेना। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी 5वीं शताब्दी के थे, जो कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी के पहले शुद्ध जलाभिषेक था। उनके लिए चुनौती है कि ये लोग, आपकी बात खारिज हो गई आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वचनों से और आपके गुरु के वचनों से। अब क्या करोगे? अब क्या बहाना करोगे? असत्य चिल्लाता है, इसलिए चिल्लाता है क्योंकि उसकी मौत निश्चित होती है। सत्य अमर होता है। फिर उसके बाद जो बात हम बतलाना चाह रहे थे 753 वाली, 753 से पहले 4 प्रथमान योग के ग्रंथ लिखे गए हैं। पार्श्वाभ्युदय, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और वरांग चरित्र। पार्श्वाभ्युदय में पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का वर्णन है, इसलिए अभिषेक की चर्चा नहीं है क्योंकि वो प्रसंग ही नहीं है अभिषेक का। लेकिन बाकी तीनों ग्रंथों में दूध से, दही से और अन्य जो भी द्रव्य जो यहां पर चलता है पारंपरिक रूप से, उन सब से अभिषेक का उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण में है, हरिवंश पुराण में है, हरिवंश पुराण के 22वें सर्ग में है, पद्म पुराण के 32वें सर्ग में है। वरांग चरित्र में आप देखिए कितना भव्य वर्णन है अभिषेक का। तो जब काष्ठा संघ बना ही नहीं था तब के ग्रंथों में अभिषेक का वर्णन है, तो उस अभिषेक को अपन जैन मान्यता में अमान्य कर सकते हैं? ये प्रश्न अंत में हम आपसे पूछ रहे हैं। अमान्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस पर संदेह कर सकते हैं? तो उस पर संदेह कराने वालों पर श्रद्धा कर सकते हैं? एक पंडित ने उदयपुर में कहा, जैसे आज भी कुछ पंडित कहते हैं आचार्य श्री का ठप्पा लगाकर, कि आप स्वयं विचार करो, विवेक से काम लो। विवेक की बात करते हैं, यानी पूर्वाचार्य जो थे शास्त्रों के रचनाकार, उनके पास विवेक नहीं था। आज अपने पास उनसे बड़ा विवेक आ गया है। वास्तव में देखा जाए तो विवेक का अतिरेक ही अविवेक है। वो कहते हैं कि दोनों अभिषेकों का शास्त्रों में वर्णन है, पर अपने विवेक से विचार करो, हिंसा किस में अधिक होती है। बोलने की शैली इतनी लच्छेदार है कि भोले मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाए। अगर आप उसको हिंसा कहते हो तो फिर उदयपुर में एक पंडित ने कह दिया कि ये सारी विधियां हिंसक है, दूध शुद्ध नहीं आता, और फिर उसके बाद कितने जीव जंतु हो जाते हैं। प्रश्न ये है कि दूध शुद्ध नहीं आता, आपने सर्वेक्षण किया था क्या? क्या आपको पता है कारंजा वाले कैसा दूध लेकर के आते हैं? कितनी ईमानदारी से इस विधि को संपन्न करते हैं, पता है आपको? कितना परिश्रम करते हैं, कितनी भक्ति से यहां पर सारी विधि संपन्न की जाती है, आपको पता है? आप वहां से बैठ करके इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो?
ये तो असत्य दोषारोपण है। दूध शुद्ध आता है और शुद्ध सामने जानवर का निकाला हुआ दूध आता है, कहीं उसमें कोई मिलावट नहीं होती। इतनी पवित्रता से की जाने वाली विधि पर आप असत्य दोषारोपण कैसे कर सकते हो? और फिर अगर दूध अशुद्ध आता है, आज के युग में अगर दूध शुद्ध मिलता ही नहीं है तो सारे साधु भ्रष्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे साधु दूध पीते हैं। और आपने घोषणा कर दी कि आज के जमाने में दूध मिलता ही नहीं शुद्ध, तो वो सब अशुद्ध दूध पीते हैं। तो अशुद्ध दूध पीने वाले साधु अभक्ष भोजी हुए कि नहीं? और अगर अभक्ष भोजी हो तो उनको आप नमोस्तु कैसे करोगे? फिर तो मुनि भक्त समाप्त हो गए, क्योंकि मुनि समाप्त हो गए। तो जबान संभाल कर बात करना, जब भी कभी आगम की बात करो तो होश में बात करना। भीड़ अपना समर्थन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अधिकार प्राप्त हो गया, आपको लाइसेंस प्राप्त हो गया कुछ भी मनमानी बात प्ररूपित करने का। सर्वौषध का जो अभिषेक होता है, शास्त्रोक्त विधि से यदि वो सर्वौषध का द्रव्य तैयार किया जाए तो उसके बाद उसकी गंध से वहां कोई जीव आ नहीं सकता। कितने द्रव्यों का वर्णन, पलाश के पत्तों के काढ़े तक का वर्णन है सर्वौषध में, कंकोल का वर्णन है, और ऐसे ऐसे सुगंधित द्रव्यों का वर्णन है कि उनकी गंध से चींटियां, मक्खियां और अन्य जो जीव जंतु है वो कुछ फुट दूर रहेंगे, उसके पास नहीं आएंगे। सबको कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है। अपने आप को परिपूर्ण समझना बहुत बड़ा धोखा है, इसलिए कभी भी ऐसी विधियों का विरोध नहीं किया जा सकता। तो उन पंडित जी ने कहा कि ये हिंसक विधि है। तो फिर एक ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छे विद्वान है संस्कृत और प्राकृत के, प्राकृत भाषा के लिए वो समर्पित होकर के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भारत में। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, एक विनम्र प्रश्न है, जब आपने ये घोषणा कर दी है, हम ज्यों के त्यों उनके शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके अभिप्राय को अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके शब्द अपन उन्हीं से पूछ सकते हैं कि उनने क्या कहा था। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, जब आपने ये घोषणा कर दी कि पंचामृत आदि की विधि हिंसक है, तो फिर इसके साथ आप और दो बातें कर दीजिए। आप साथ में ये कह दीजिए कि जिन शास्त्रों में इस विधि का वर्णन है वो कुशास्त्र है, क्योंकि जो शास्त्र हिंसा के पोषक होते हैं वो सच्चे शास्त्र कैसे हो सकते हैं। तो आप ये बोल दीजिए कि वो शास्त्र हिंसा के पोषक हैं, और जिन आचार्यों ने उन शास्त्रों की रचना की है वो आचार्य हिंसा के समर्थक आचार्य हैं, वो अहिंसा महाव्रती बिल्कुल नहीं है। पद्म पुराण है, वरांग चरित्र है, ढेरों ग्रंथ है, बहुत लंबी सूची है उनकी। काष्ठा संघ की बात भूल जाओ, और काष्ठा और काष्ठ का संबंध मत जोड़ो। काष्ठा का अर्थ दिशा होता है और काष्ठ का अर्थ लकड़ी होता है। तो जिस संघ में, काष्ठा संघ के विषय में दर्शन सार में, नीति सार में वर्णन मिलता है कि काष्ठा संघ की क्या मान्यता थी। वो मयूर पिच्छी नहीं रखते थे, काष्ठा संघ वाले मयूर पिच्छी नहीं रखते थे, वो चमरी गाय के बालों की पिच्छी रखते थे। चमरी मृग होते ना, जिससे चंवर बनते हैं, जिसके बालों से सफेद रंग के बाल होते हैं, बहुत बारीक और बहुत ही मुलायम बाल होते हैं, वो पिच्छी रखते थे वो। और काष्ठा संघ के किसी भी विद्वान या आचार्य द्वारा रचित ग्रंथ में पंचामृत का वर्णन नहीं मिलता। एक और बात सुन लो, इस पर भी पंडित श्रेयांश कुमार दिवाकर ने शोध करके ये बात प्रमाणित की थी कि काष्ठा संघ का कोई अभिषेक पाठ आज उपलब्ध नहीं होता। तो जहां से पंचामृत की विधि बनी है, उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है, वहां पर पंचामृत का पाठ नहीं है। कितनी अजीब बात है। तो फिर पंडित जी ने क्या जवाब दिया धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी को
कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, क्योंकि मैं उन शास्त्रों को, कुशास्त्र और उन आचार्यों को हिंसा के समर्थक नहीं कह सकता। शब्द वापस लेने पड़े उनको। फिर होगा भव्य पंचामृत, फिर होंगे महाविधान, महाउत्सव में डूबेगा फिर बेलगोला। पुण्य कमाओ, फिर अवसर आएगा 12 वर्ष के बाद। ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। महामस्तकाभिषेक अब समापन की ओर। 23 से 31 अगस्त 2018 तक जय मंगल महोत्सव। सौभाग्य आपको बुला रहा है।